गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी की यूट्यूब क्लास में क्लास 10 के बच्चों का साइंस सब्जेक्ट में स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, हमने पिछली क्लास में चैप्टर 5 में सम यूजफुल कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ में हमने 3 कंपाउंड की बात की थी। फर्स्ट हमने बात की थी सोडियम क्लोराइड की, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, है ना। तो हमने उसकी प्रिपरेशन देखी थी, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी और उसके यूजफुल देखे थे। सेकेंड हमने बात की थी NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, उसकी प्रिपरेशन की बात की, उसकी प्रॉपर्टीज की बात की और उसके यूजेस की बात की। थर्ड हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर। हमने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे तैयार किया जाता है। हमने ड्राई स्लाइड लाइन में क्या ऐड किया? जी हाँ, बताइए। क्लोरीन गैस को ऐड किया तो हमें क्या मिला? हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखी, फिर हमने उसके क्या देखे? यूजेस देखे। तो बच्चों, आज हम फोर्थ जो है बेकिंग सोडा। देखो, एक हमारे पास कास्टिक सोडा है, एक हमारे पास बेकिंग सोडा है और एक हमारे पास आएगा वॉशिंग सोडा। तो बच्चों, आपको सोडे से कंफ्यूज नहीं होना है। कास्टिक सोडे को हम NaOH बोलते हैं, बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि इसके दो नाम है, एक तो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम बाई का मतलब होता है हाइड्रोजन से, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसके प्रिपरेशन का तरीका। देखो, बुक निकालिए। इसके 2 मेथड है बनाने के। इट इज एल्सो कॉल्ड ईटिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडे को क्या बोल सकते हैं? खाने वाला सोडा, ईटिंग सोडा। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि मैंने आपको बताया है। और मिक्सिंग इट विद फूड सब्सटेंस एंड हीटिंग, इसको क्या किया जाता है? फूड सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाता है और फिर इसको हीट किया जाता है, जिससे कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 गैस रिलीज होती है। CO2 गैस इज रिलीज्ड एज बबल्स, बबल्स निकलते हैं और हमें क्या मिलता है? CO2 गैस निकलती है। इन दिस वे फूड प्रोडक्ट्स लाइक केक become soft and spongy and pores are produced in them, जिसकी वजह से हमारा जो केक है, पेस्ट्री है, वो क्या होती है? ब्रेड सॉफ्ट बनती है, ठीक है, और स्पंजी बनती है। बेकिंग सोडा इज मेड बाय यूजिंग NaCl। बेकिंग सोडे का यूज, जो बेकिंग सोडा को जो हम बनाते हैं उसमें हम यूज क्या करते हैं? NaCl। हमने पहले भी बात की थी, NaOH को बनाने में भी NaCl का यूज किया था और अब बेकिंग सोडे में भी हम किसका यूज करेंगे? NaCl का। देखो बच्चों, हमारे पास 2 मेथड है। हम एक NaCl ले लो, उस NaCl में हमें H2O मिलाना पड़ेगा, फिर CO2 गैस मिलानी पड़ेगी और साथ में अमोनिया भी मिलानी पड़ेगी। ये इतने सब्सटेंस मिला। NaCl, उसके अंदर वाटर ऐड किया, CO2 गैस ऐड की, NH3 ऐड किया, तो हमें क्या मिला? एक तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिला NH4Cl और साथ में हमें क्या मिला? हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3। ये है हमारा बेकिंग सोडा। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसको CO2 इसके अंदर ऐड की और वाटर ऐड किया, तो भी हमें क्या मिल जाएगा? देखो बच्चों, हमारे पास 2 मेथड है। एक फर्स्ट मेथड ये है और सेकंड मेथड ये है, ठीक है। फर्स्ट मेथड में हमें NaCl लिया, उसके अंदर वाटर को ऐड किया, फिर हमें अमोनिया, CO2 गैस और अमोनिया गैस को उसमें से पास की, तो एक तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिला और एक हमें मिला हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्या होगा बेटा? जो सोडियम कार्बोनेट है, इसके अंदर हमने CO2, इसको वाटर के अंदर ऐड किया, सोडियम कार्बोनेट को हमने वाटर के साथ ऐड किया और उसमें CO2 गैस को पास की, तो हमें क्या मिल रहा है? हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इधर बुक की तरफ। इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन का मतलब होता है, सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? जब उसको हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन है, उसमें CO2 गैस को पास करते हैं तो हमें हमारा क्या मिलेगा?
अब इसकी प्रॉपर्टीज है, देखो प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपने कभी देखा है खाने वाला सोडा, जैसे हम खींचे वगैरह मम्मा कुछ बनाते हैं उसमें ऐड करते हैं ना, तो ये क्या होता है बेटा, खाने वाला सोडा होता है ना, जो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है। इट इज हार्डली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्कलाइन। जब हम इसको वाटर के अंदर हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि उसकी पीएच क्या होती है, 7 से ज्यादा होती है, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, एल्कलाइन। CO2 गैस इज रिलीज्ड ऑन हीटिंग इट। जब भी हम NaOH CO3 को किसी के अंदर ऐड करेंगे तो वहां से क्या बनेगी, CO2 गैस बनेगी। जैसे आपकी बुक में NaOH CO3 को हम हीट करते हैं तो उससे क्या निकलता है, CO2 गैस निकलती है, जो कि बबल्स के रूप में निकलती है। अब इसके यूजेज, एज बेकिंग पाउडर इन फूड प्रोडक्ट्स। जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनमें हम बेकिंग पाउडर डालते हैं जिससे वो सॉफ्ट बने, स्पंज बने। जैसे हम मठड़ी वगैरह बनाते हैं उसके अंदर भी हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है, वो मठड़ी सॉफ्ट होती है ना। इन मेकिंग सोडा वाटर एंड सोडा कंटेनिंग कोल्ड ड्रिंक्स, जो सोडा है, सोडा वाटर होता है या कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उसके अंदर किसको ऐड किया जाता है, बेकिंग सोडे को। तभी तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है हम उसको खोलते हैं तो वो झाग के साथ वो बाहर निकलता है, तो वो झाग के CO2 बनती है। एज एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी टू स्टमक, हमारे स्टमक में इसको एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी होती है। एसिडिटी यानी एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो हमें पता है एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें बेस लेना होता है, तो हम बेकिंग सोडे को भी ले सकते हैं। और ये क्या करेगा, बेस है, क्योंकि इसकी नेचर कैसी होती है, एल्कलाइन होती है, तो ये क्या करेगा, उस एसिड से रिएक्ट करेगा और उसको न्यूट्रल कर देगा और हमारी क्या होगी, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम इसका यूज किसके लिए करते हैं, एंटासिड के फॉर्म में भी करते हैं। ठीक है। एज माइल्ड एंटीसेप्टिक, इसका यूज माइल्ड एंटीसेप्टिक में भी करते हैं। इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि ये जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके अंदर भी हम इसका बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, क्योंकि वहां से क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस क्या करती है, आग को बुझाने का काम करती है। एज लेबोरेटरी रिएजेंट, ये तो मैंने आपको बताया ही है, जितने भी कॉमन कंपाउंड ये कंपाउंड सब में आपको एक प्रॉपर्टीज में तो लिख ही देना है यूजेज में। इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। देखो जो वॉशिंग सोडा होता है वो होता है Na2CO3। ठीक है, ये है NaHCO3। अब हमारा नेक्स्ट 5 है नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, बेकिंग सोडा हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा, यानी कि क्या नाम है इसका, वॉशिंग सोडा। ये है 5। फॉर्मूला है Na2CO3 डॉट 10H2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, वॉशिंग सोडा। और इसके अंदर क्या होते हैं, 10 क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर होता है, यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं, और ये वाटर क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन वाटर कहलाता है। ठीक है। देखो सबसे पहले इट इज कॉल्ड क्लॉथ क्लीनिंग सोडा। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉथ क्लीनिंग सोडा बोलते हैं, यानी कि कपड़ों को साफ करने वाला सोडा है ये, तभी तो वॉशिंग सोडा बोला है। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम की +1 वैलेंसी, CO3 की -2, इसलिए ये Na2CO3। ठीक है। In it there are 10 molecules of crystalline water with 1 molecule of sodium carbonate, यानी कि
इसके अंदर एक मॉलिक्यूल तो सोडियम कार्बोनेट का होगा और 10 मॉलिक्यूल किसके होंगे, क्रिस्टलाइन वाटर के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज फॉर्म बाय सोलवे मेथड, यानी कि इसको किसकी मदद, इसको प्रिपेयर करने के लिए कौन सा मेथड होता है, सोलवे मेथड। कौन सा मेथड, सोलवेज मेथड। अब आप बोलोगे मैडम ये कौन सा मेथड, यानी कि इसको जिस मेथड से तैयार किया जाता है उस मेथड का नाम क्या है, सोलवेज मेथड। अब देखिए आगे, इन अनदर मेथड सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा। जो सोडियम कार्बोनेट होता है NaHCO3, इसको अगर मैं गर्म करती हूँ, गर्म के लिए ये एरो लगता है ट्रायंगल, अगर मैं इसको गर्म करूंगी तो क्या बनेगा मेरा, Na2CO3 H2O और साथ में हमारी क्या बन जाएगी, CO2 गैस। गैस के लिए हम ऊपर एरो लगाते हैं। ठीक है, NaCO3 को मैं अगर गर्म करती हूँ तो Na2CO3 प्लस H2O। अब इसके साथ ये वाटर रिएक्ट करेगा, और क्या बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल कितने लेंगे हम, 10 लेंगे, तभी तो बनेगा Na2CO3 डॉट 10H2। ये हमारा क्या बन गया, बेकिंग सोडा बन गया। क्या बन गया, बेकिंग सोडा बन गया। ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को, खाने वाले सोडे को हमने गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट, ये H2 और ये CO2 गैस मिली, CO2 गैस को कंटेनर से बाहर निकली, ये H2 इससे रिएक्ट किया, 10H2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते एक से और हमें ये मिला। तो ये क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसका नाम है वॉशिंग सोडा, क्लोथ क्लीनिंग सोडा। आगे देखो प्रॉपर्टीज, फिर हम इसके यूजेस। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जितने भी सोडा है वो सबके सब सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्केलाइन, यानी कि ये भी क्या है, एल्केलाइन, क्योंकि इसकी pH 7 से ज्यादा है, इसका सॉल्यूशन भी कैसा है, एल्केलाइन। ठीक है, on heating its crystal loses water and get converted into soda paste। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें जो क्रिस्टलाइन वाटर होगा वो तो रिमूव हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा और नीचे क्या बन जाएगी, सोडा एश, सोडा की राख बच जाएगी। ठीक है, अब इसके यूजेस, इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग, जो सोडा है कास्टिक, ये वॉशिंग सोडा जो है इसका यूज किसमें किया जाता है, कपड़ों को साफ करने में, कपड़ों को धोने में और साफ करने में। इन फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बनाने में भी इसका यूज होता है, बेकिंग सोडा बनाने में इसका यूज होता है, ग्लास बनाने में इसका यूज होता है और सोप बनाने में इसका यूज होता है, सोप बोरेक्स। एज डिटर्जेंट, जो डिटर्जेंट होते हैं सर्फ एक्सेल वगैरह, उसके अंदर इस सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर हो गया, पेंट हो गया, टेक्सटाइल जहाँ कपड़े बनते हैं वहां सब जगह इसका यूज किया जाता है, इसका वॉशिंग सोडे का। फिर नेक्स्ट है एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, ये तो मैं बार बार बता चुकी हूँ, एग्जाम कहीं पर भी आए कोई भी कंपाउंड के बारे में पूछे तो एक आपको लिखना है, इसको लेबोरेटरी यूज में लिखा जाता है। तो बच्चों आप एक बार इसको देखिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट में उसको करवाती हूँ। जी हाँ बच्चों, समझ में आ गया। अभी हमने क्या बात की, हमने
दो सब्सटेंस की बात की, एक था हमारा कार्बोक्सिलिक, क्या एक था हमारा बेकिंग सोडा, नेक्स्ट था हमारा वॉशिंग सोडा। अब नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा जिप्सम नाम सुना है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और 2H2। जिप्सम नाम सुना है, खेतों में डलवाते हैं ना एसिडिटी को खत्म करने के लिए, है ना। अगर खेतों में एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन ढंग से नहीं होता और हम उसके अंदर जिप्सम ऐड करवाते हैं। चलो देखो 6 है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी POP। घरों में POP करवाते हैं ना, वो CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये इसका फॉर्मूला है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, देखो हाइड्रेट किसके लिए आता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल के लिए। सेमी का मतलब होता है आधा, है ना। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, सेमी या हेमी, आप हेमी बोलोगे, हेमी या आधा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। देखो बच्चों इधर देखो, इट्स केमिकल नेम इज हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम, हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। फर्स्ट टाइम इट वाज मेड इन कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, पेरिस है। सबसे पहले इसको कहाँ बनाया गया, पेरिस में बनाया गया और उसी के कारण से इसका नाम क्या दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। By heating gypsum, so it was named as plaster of Paris. It is also called POP. It is obtained by heating gypsum at 393 Kelvin. देखो बच्चों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2, ठीक है, इसका नाम है जिप्सम। इसको मैंने गरम किया 398 केल्विन, 398 है ना, हाँ 393, कोई बात नहीं, 393 केल्विन। इतना ज्यादा टेम्परेचर रखा मैंने, किसको, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, जिप्सम को मैंने 393 केल्विन पर गरम किया तो मुझे मिला CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसका नाम है POP, ठीक है। यानी कि जब मैंने इसको गर्म किया तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रिमूव हो गया, लेकिन हाफ मॉलिक्यूल वाटर का रह गया और ये क्या कहलाता है, POP कहलाता है। बुक में देखो, समझ में आया। When we heat POP more than 393, whole water of crystalline water is removed and dead burnt plaster is obtained. अगर मैं इस POP को 393 केल्विन से भी ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करती हूँ तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, क्रिस्टलाइन POP मिलेगी, ठीक है। बर्न, जली हुई बर्न प्लास्टर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। समझ में आया बच्चों, कुछ नहीं करना है। जिप्सम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 और ये होता है हाफ H2, सेम फॉर्मूला 1 2 है और यहाँ हाफ है। आप कुछ नहीं करना, जिप्सम को गर्म करना है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखना है, 393 रखना है, इस पर आप इसको गर्म करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, POP, बस। अब हम इसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज। इट इज वाइट स्लिक सॉलिड सब्सटेंस, बहुत ही जैसे सिल्क जैसा होता है, सॉफ्ट चिकना सॉलिड सब्सटेंस होता है। ऑन मिक्सिंग वाटर इन 15 to 20 मिनट्स इट बिकम्स हार्ड एंड सॉलिड। अगर हम इसके अंदर
ये मेरे पास है और मैंने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया तो ये हार्ड सॉलिड सब्सटेंस में बदल जाएगा, यानी कि वापस किसमें बदल जाएगा, जिप्सम में। ठीक है, वापस पीओपी के अंदर अगर हम वाटर को ऐड कर देते तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में। तो आपने देखा होगा जो प्लास्टर होते हैं ना, प्लास्टर यानी कि किसी की हड्डियां वड्डियां टूट जाती है तो उसके ऊपर है ना क्या करते हैं, हड्डी को सेट करके पट्टियां वगैरह लगा के फिर ये जो पीओपी होती है ना, इस पीओपी के अंदर वाटर को मिक्स किया जाता है, गोल होता है, उस गोल को ले लेके उसके ऊपर लगा देते हैं और थोड़ी देर बाद वो कड़क हो जाता है। ठीक है, फिर वो बोन्स को मूव नहीं होने देता, जिससे हमारा फ्रैक्चर ठीक हो जाता है। तो देखो, इट मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज इज इन मेकिंग प्लास्टर फॉर रिपेयरिंग ऑफ क्रैक्ड बोन्स। इसका जो पीओपी होती है उसका मेन यूज कहाँ किया जाता है बच्चों, हमारे जो बोन्स वगैरह होती है, जो हड्डियां होती है टूट जाती है तो उनके प्लास्टर करने में। इन मेकिंग बिल्डिंग, इसका यूज बिल्डिंग बनाने में भी किया जाता है। आजकल घरों की जो सीलिंग है, जो छत है, उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव डेकोरेटिव बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हम पीओपी करवाते हैं जिसमें तरह तरह के कलर करते हैं और वो बहुत ही सुंदर लगती है। इन डेंटल मेडिकल्स, दांतों में अगर केविटी हो जाती है तो उसको हम फिल करवाते हैं इससे। किसी के दांत टूट ही जाते हैं तो हम नकली जो दांत लगाते हैं वो भी होते हैं इसी के। ठीक है, इन मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल्स लाइक स्टेचू, आजकल स्टेचू वगैरह बनाते हैं बहुत सारे लोग, वो किसके बनते हैं, पीओपी के बनते हैं। एज फायर एक्सटिंग्विशर्स है, यानी कि फायर को रोकने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने आज की क्लास में हमने 3 कॉमन कंपाउंड्स की बात की है, 3 कंपाउंड्स की बात की है जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। और कल की क्लास में जो पिछली यस्टरडे की जो क्लास थी उसमें भी हमने 3 की बात की। तो देखो बच्चों, आज हमने पढ़ा सबसे पहले बेकिंग, कौन सा, ईटिंग सोडा, है ना, ईटिंग सोडा जिसका नाम था बेकिंग सोडा, उसका फॉर्मूला था NaHCO3। ठीक है, फिर हमने बात की बेकिंग, कौन सी, वॉशिंग सोडे, वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला था Na2CO3.10H। फिर हमने बात की थी जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जी हाँ, हमने बात की थी प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो कि किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपके बस 2 टॉपिक और बचे, सोप एंड डिटर्जेंट, जो कल नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी पीछे क्वेश्चन आंसर है, मोस्टली सारा चैप्टर आपका इन क्वेश्चंस में निकल रहा है। अगर ये क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ लोगे पीछे वाले तो मोस्टली चैप्टर आपका निकल गया। फिर भी आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट रहे तो उसमें से टिक लगा लेना और उनको ही याद कर लेना। तो बच्चों, इस चैप्टर के जो MCQs हैं उनके आंसर आपकी बुक में पीछे दे रखे, तो आपको वो MCQs आपको अपनी बुक में ही करने हैं, कॉपी में नहीं करने हैं। ठीक है, और जो 1 वर्ड वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो आपको आपकी नोटबुक में करने होंगे। तो आप कंटिन्यू अपना काम चालू कर दीजिए ताकि जब भी हम मिलेंगे तो सबसे पहले आपकी नोटबुक में वर्क को देखा जाएगा। ठीक है, तो कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।